धारा 37 हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे WCR और IFR। पहले बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर। अब इसकी हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे? मुद्दा नंबर 1, आपको जनरल एंट्री एक बता रहा हूं केवल एक के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जनरल एंट्री में इसकी कई सारी कंडीशन होती है, ठीक है ना। एक ही एंट्री से सारी कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले जनरल एंट्री में लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये वाला जो पॉइंट आएगा कहां से उठा के लिखना है? बैलेंस शीट से। कहां से लिखना है? अब साहब बैलेंस शीट में नहीं हो तो आप क्या करोगे? तो नहीं लिखोगे, होगा तो लिख दोगे। और 2 में आपको लिखना है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट या लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। ये कहां से लिखना है आपको? इंफॉर्मेशन से। ये 2 बिंदु तो हम देखेंगे पहले। सबसे पहले एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उठा के लिखना है बैलेंस शीट से, और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिखना है इंफॉर्मेशन से। आप बोलोगे इंफॉर्मेशन में नहीं हो तो क्या करोगे? 0 लिख दोगे। 0 का मतलब नहीं लिखोगे। क्लियर है? दोनों चीजें हमने देख ली। अब आप दोनों को कंपेयर करोगे। अगर क्रेडिट अब एंट्री को बराबर करना है मुझे, डेबिट को और क्रेडिट को बराबर करना है। बराबर करने के लिए अगर मेरा क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, मतलब एसेट मेरी बैलेंस शीट वाली अमाउंट कम है और इंफॉर्मेशन वाला ज्यादा है, तो मैं ऊपर क्या लिख देता हूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या ये मैंने कैसे लिखा? बैलेंसिंग फिगर्स। कैसे लिखा? बैलेंसिंग फिगर्स से। इसका उल्टा करो। अगर बैलेंस शीट का अमाउंट ज्यादा है मतलब डेबिट में ज्यादा है और मेरा इंफॉर्मेशन का कम है मतलब क्रेडिट में कम है, तो क्रेडिट को बराबर करने के लिए क्रेडिट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस किस रेशो में बांटूंगा इसको? मैं ओल्ड रेशो में बांटूंगा। और कैसे निकाला ये मैंने? बैलेंसिंग फिगर्स। कोई डाउट? या तो क्वेश्चन में ये निकल के आएगा या क्वेश्चन में ये निकल के आएगा। एक निकल के आएगा, दोनों निकल के नहीं आएंगे। बस समझ आ गई? अगर बैलेंस शीट का अमाउंट और इंफॉर्मेशन का अमाउंट दोनों बराबर है तो क्या होगा? ना तो ये निकल के आएगा ना ये निकल के आएगा, कहीं निकल के नहीं आएगा। आपकी एंट्री सेटिस्फाई हो जाएगी। कोई डाउट? इसको बैलेंस शीट पूरा लिख लो, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये जो रिवैल्यूएशन आया है इसको मैं बांटूंगा भी तो सही। किस रेशो में बांटते हैं इस रिवैल्यूएशन को? रिवैल्यूएशन को हमेशा किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो। ये मैंने क्या कर रखा है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बांटने के लिए इसको क्या कर दूंगा? क्रेडिट। किसको दे दूंगा इनको मैं? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब ओल्ड वर्ड का यूज किया तो कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ये इसकी जनरल एंट्री होती है। मैं इसकी कंडीशन अभी आपको बना के बता देता हूं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना एंट्री की? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अब ये जो हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिखा है, इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन का अमाउंट होगा वो हमेशा नई बैलेंस शीट में लिखना है, लायबिलिटी में हमेशा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, कितना भी हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात? नोट करो। अब देखो, अगर इसको कोई क्वेश्चन आवे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके? मान के चलो आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे दिया है, ये बैलेंस शीट है, यहां लिख दिया WCR 10,000 रुपए। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बस जो पॉइंट वो पूछना चाह रहा है उसी पॉइंट को लिखेगा वो। क्लियर है? ये WCR इंफॉर्मेशन दे दी पहली, नो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड, जो WCR है, जो वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है
वो कितने रुपए है? 0 रुपए। इंफॉर्मेशन ना होना और 0 रुपए होना दोनों अलग अलग बातें होती है, ध्यान रखना। क्लियर? तीसरी इंफॉर्मेशन वो देता है जो WCR लायबिलिटी है वो 8000 की है। चौथा भी और इंफॉर्मेशन वो दे सकता है WCR की जो लायबिलिटी है वो कितने की है? 10 की है। और पांचवी जो इंफॉर्मेशन देता है वो WCR की लायबिलिटी कितनी है? 12। ऐसी हमारी 5 कंडीशन हो सकती है। हम अच्छा एक दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरा भी तरीका हो सकता है बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है कि हमारा WCR बैलेंस शीट में है ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। और इसमें भी यही पांचों कंडीशन लग सकती हैं। क्लियर? तो पहले इस पर बात चर्चा कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में WCR दे रखा है आपको, तो पहला काम करना है बैलेंस शीट के WCR को डेबिट कर देना। एंट्री नंबर फर्स्ट, WCR अकाउंट डेबिट कितने का? गुड आउट। अब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इस पूरे इंफॉर्मेशन के अमाउंट को 2 में लिखना है, और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? 2 में WCR को नहीं लिखूंगा, तो मैं फिर क्या लिखूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पूरे 10,000 को डिवाइड कर दूंगा। मैं मान रहा हूं मेरे पार्टनर कौन है? ए और बी, और बराबर का रेशियो है तो 5000 ये ले लेगा और 5000 विषय खत्म। मतलब कहने का ये हुआ कि जब इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो पूरा की पूरा WCR कहां चला जाता है? कैपिटल। कहां चला जाता है? कैपिटल। बस समझ में आ गई? पॉइंट नंबर सेकंड की हम बात करें। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है कि सर WCR की लायबिलिटी कितनी है? 0। तब भी यही नियम लगेगा, 0 की भी कोई एंट्री नहीं करते, तब भी पूरा पैसा कहीं में चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और 0 लायबिलिटी है तब भी कहीं में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? इंफॉर्मेशन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि सर WCR की जो लायबिलिटी है वो 8000 है। तो देखो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना दे रखा है इंफॉर्मेशन में? अब आप देखो डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट 10,000 और क्रेडिट 8000 है, तो कितने रुपए बच रहे हैं क्रेडिट में? 2000। जब क्रेडिट में बचता है तो क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। तो 2000 के 2 टुकड़े करो, 1000 और इंफॉर्मेशन में मैं मान के चल रहा हूं कि बराबर का रेशो है। क्वेश्चन में कोई रेशो होगा तो उसके अकॉर्डिंग बांट देंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर WCR बैलेंस शीट का ज्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको कहां लिख देते हैं? कैपिटल में। बात आ गई समझ में? क्लियर है? 2000 का बैलेंस आ रहा है, इसको कहां लिख देते हैं? कैपिटल में। इंफॉर्मेशन नंबर 4 आपसे कह रही है कि आपका जो WCR है वो कितने का है इंफॉर्मेशन में? अब आप देखो डेबिट में क्रेडिट में कोई डिफरेंस है क्या? तो ना कुछ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, बराबर एंट्री में एंट्री हो गई। कुछ भी अगर बराबर होगा तो ना तो ये रिवॉल्यूशन में जाएगा ना ये कैपिटल में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। क्लियर? पॉइंट नंबर आपसे 5 कह रहा है कि WCR जो आपका है वो कितने रुपए का है? 10 का। और इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट कितने का है? 12 का। अब आप देखो ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में बराबर करने के लिए लिखना पड़ेगा, और जब डेबिट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब इंफॉर्मेशन का ज्यादा हुआ तो कौन से अकाउंट में लिखते हैं? रिवैल्यूएशन। और कहां लिखते हैं? डेबिट में। बात आ गई समझ में? इस रिवैल्यूएशन को फिर नीचे जाके बांट देंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पॉइंट सबरे समझ में आ गए? ठीक है, नोट नहीं करने आपको, ये एग्जाम्पल बना के खुद करके देखने। ठीक है, नहीं होंगे आप दोबारा से पूछ लेना फिर। ठीक है ना? अब आ जाओ इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन नंबर 2 पे देखो, इसमें WCR मेरा 0 है, इसका मतलब डेबिट में तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन लिखना ही नहीं है क्योंकि हम 0 की कोई भी एंट्री नहीं करते। अब देखो, नो इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट में भी नहीं है, इंफॉर्मेशन में भी नहीं है, तो कोई भी एंट्री नहीं करी, कुछ है ही नहीं हमारे पास। इंफॉर्मेशन में भी नहीं है, बैलेंस शीट में भी नहीं है, तो भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो इसकी नो एंट्री और इसकी भी नो एंट्री। अब आप देख लिए इंफॉर्मेशन में कितने का है? 8 का, तो 2 में कितने का लिख देंगे? 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने का? और डेबिट में तो कुछ है ही नहीं है, तो डेबिट बराबर करने के लिए क्या लिखूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? कोई डाउट? सेकंड में इस पॉइंट में देखो 10,000 है, तो टू प्रोविजन कितना? 10,000। ऊपर लिखने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो क्या लिखूंगा? 8,000। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपनसेशन नहीं दे रखा है, मतलब ये वाली, और इन्फॉर्मेशन में चाहे कितना भी दे रखा हो, वो हमेशा किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन में, हमेशा, कभी भी कैपिटल में नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? कोई डाउट? मिटा दूं सारा कुछ? अब आप बना के देखना, कंडीशन नहीं होती है दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब हमारा आएगा विनियोग उतार चढ़ाव संचय, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, एक ही बात, ठीक है ना? विनियोग उतार चढ़ाव संचय, इसको बोलते हैं शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोल देता है, ठीक है? अच्छा, टेक्निकली आपको कोई क्वेश्चन आवे कि रिजर्व में और फंड में अंतर बताइए, रिजर्व में और फंड में अंतर बताइए, तो क्या अंतर होता है कोई इसमें? बाद में चर्चा करेंगे, चलो इस टॉपिक पर, ठीक है? ये बेसिक नॉलेज का टॉपिक है कि रिजर्व में और फंड्स में भी कोई अंतर होता है या नहीं होता, ठीक है? आप यहाँ ध्यान दो, हमारी बुक में कभी कभी रिजर्व को फंड को एक बता देता है, पर इसमें डिफरेंसेस होते हैं, मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना? तो देखो, रिजर्व आईएफआर को कभी आईएफआर बोल देता है, कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल देता है, तो कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? पहली बात तो ये कि बनता क्यों है, क्यों बनाते हैं? विनियोग के मूल्य में कमी को समायोजित करने के लिए, कमी के कारण होने वाली हानि को समायोजित करने के लिए, ठीक है? तो बात यह हुई कि इसका यूज हम हमेशा कब करेंगे, जब विनियोग के मूल्य में कमी होगी। अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो इसका हम कोई उपयोग नहीं करेंगे। क्लियर है बात? पॉइंट फर्स्ट। सेकंड, विनियोग के मूल्य में वृद्धि होने पर, विनियोग के मूल्य में वृद्धि होने पर वृद्धि की राशि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है तथा बैलेंस शीट में यदि आईएफआर हो तो उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सभी साझेदारों के ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। दोबारा समझ लो, अगर ये ऐसी कंडीशन आए विनियोग के मूल्य में क्या हो, वृद्धि हो, तो वृद्धि होने पर दो बातें होंगी कि विनियोग के मूल्य में जितनी भी वृद्धि हो रही है उसको रिवैल्यूएशन के कहां लिख देंगे, वाई में। और बैलेंस शीट में यदि आपको आईएफआर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, तो इसको कैपिटल अकाउंट के कहां लिख देंगे, वाई में। बात आ गई समझ में? दोनों चीजें कहां चली जाएंगी, वाई में, ठीक है? यहां तक नोट करो पहले। अब यदि विनियोग के मूल्य में कमी हुई तो क्या होगा? विनियोग के मूल्य में कमी होने पर
इसका पहला बना लो, देखो IFR माइनस कमी, ठीक है, IFR में से कमी को कम करेंगे। और अगर इसके बाद IFR बच जाता है, क्या, अगर IFR बच जाता है, मानो ये 100 रुपए का और ये 90 रुपए का है, और IFR अगर बच जाता है तो IFR को कहां डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट की कौन सी वाली साइड में, क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गई। IFR में से कमी को घटाएंगे और कमी के बाद भी अगर IFR बच जाता है तो उसको कहां डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। कमी होने पर रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे, पहले काय में से घटाएंगे, IFR में से। बात समझ में आ गई या नहीं आई। स्टेप नंबर सेकंड इसमें होता है, यदि IFR को घटक में से कमी घटाओ और आंसर क्या आ जाए आपका 0, तो 0 को कहीं ट्रांसफर करते हैं क्या, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कंडीशन नंबर 3 बनेगी इसमें, यदि IFR में से कमी को घटाओ और आंसर क्या आ जाए, कमी आ जाए, मतलब ऋणात्मक आंसर आ जाए, क्लियर। तो इसको हम कहां डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कौन सी वाली साइड में, डेबिट साइड में या टू साइड में। 3 इसकी कंडीशन होती है, क्लियर हो गई। पहली कंडीशन का एग्जांपल लिख लो यहाँ, यदि ये 100 रुपए का है, कमी कितनी हो रही है, 90, तो आंसर कितना आया, इसको कहां डाल देंगे, कैपिटल के बाई साइड में। किस अनुपात में डालेंगे, ओल्ड रेशो में डालेंगे। अगर मैं कह रहा हूं ये 100 रुपए है और कमी भी कितने की है, 100 की, तो आंसर कितना आया, 0 को किसी भी अकाउंट में लिखते ही नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं मेरी IFR 100 का है और कमी 110 की हुई, तो माइनस के 10 बचे, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन के टू साइड। किस नाम से जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए का, 10 रुपए का। बात आगे समझ में। 3 कंडीशन इसकी होती है, कोई भी चौथी कंडीशन इसकी नहीं होती है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और हो सकता है, वो इसी में कवर कर लो। अगर आपका IFR बैलेंस शीट में 100 रुपए का है और कमी कितने रुपए की है, 0 रुपए की, क्योंकि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो पूरा 100 बचेगा IFR का, तो किस अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में ही चला जाएगा, क्लियर है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कमी को कभी कभी वो इंफॉर्मेशन में नहीं देता है, बैलेंस शीट में ही इन्वेस्टमेंट के आगे ब्रैकेट में लिख देता मार्केट प्राइस इतना। जैसा कि ये आपकी एसेट साइड है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ इन्वेस्टमेंट 100 का है और यहाँ लिख देता है मार्केट प्राइस कितने रुपए, 90 रुपए। इसको अच्छे से ध्यान देना है, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हो गया है, 90 का, कितने रुपए का कम हो गया, 10 रुपए का। समझ आ गई बात। अगर ये यहाँ कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे, तो आपको जरूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन में दे, कभी कभी ये इस अमाउंट को कहां दे देता है, बैलेंस शीट में दे देता है, क्लियर है बात। कोई डाउट इसमें, बात आ गई ना समझ में, ठीक है, नोट करिए।